हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही खास यूज है, और वो है यूज ऑफ देयर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे देयर के पूरे पूरे किस तरीके से हम उसको उपयोग में लाते हैं अपने दैनिक जीवन में, और किस तरीके से इसको मतलब हम यूज कर सकते हैं बेहतर तरीके से, वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है वो है देयर। देयर क्या है इसके बारे में समझेंगे। देयर एक तरीके का एडवर्ब है जो पार्ट ऑफ स्पीच का ही भाग है, और इसको किस तरीके से हम यूज करते हैं। वैसे देयर मींस होता है वहां, लेकिन हम देयर को किस अन्य तरीके से भी यूज कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो देयर का प्रयोग कहां कहां होता है पहले हम समझते हैं। रूल क्या है, किस जगह पर आप देयर का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जिस्टेंस बताने के लिए, एग्जिस्टेंस क्या होता है, उपस्थिति। यानी किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी व्यक्ति का अगर आपको एग्जिस्टेंस बताना, उसका अस्तित्व बताना है, उसका होना या न होना बताना है, तो वहां पे आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, देयर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप एग्जिस्टेंस बताने के आप जैसे बोल सकते हो 10 साल पहले मेरे गांव में एक मंदिर था, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि बहुत समय पहले यहाँ पर बहुत घना जंगल था। तो एग्जिस्टेंस बताने के लिए किसी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का आपको अगर एग्जिस्टेंस बताना है तो आप देयर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, एग्जिस्टेंस बताने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, देयर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 10 साल पहले मेरे गांव में एक बरगद का पेड़ था, तो एग्जिस्टेंस बताया जा रहा है, उपस्थिति बताया जा रहा है। किसका उपस्थिति बताया जा रहा है, बरगद के पेड़ का उपस्थिति बताया जा रहा है, यानी बरगद के पेड़ का होना पाया जा रहा है। जब किसी व्यक्ति या किसी भी वस्तु का होना पाया जाए या फिर न होना पाया जाए तो आप देयर का प्रयोग करके उसे आप बोल सकते हैं। दूसरा चीज है न्यूमरल सेंटेंस के लिए। न्यूमरल सेंटेंस क्या होता है, संख्या सूचक वाक्य। संख्या सूचक वाक्य क्या है, जिसमें संख्या दिया हो। अब ऐसा नहीं है कि जिस कोई भी वाक्य जिसमें संख्या दी हो आप देयर का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों रूल के लिए कंडीशन ये है कि सब्जेक्ट ना हो, उसमें सब्जेक्ट ना हो। जैसे आई, वी, यू और दे, ही, शी, इट, ये सब जो है उसमें ना दिया हो, यानी सब्जेक्ट ना आते हो। और सब्जेक्ट के स्थान पर तब आप किसको रख सकते हैं, देयर को आप सब्जेक्ट के स्थान पे रख सकते हैं। संख्या बताया जाए लेकिन उसमें सब्जेक्ट ना हो। जैसे आपको इस तरह से बताया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, भारत में 28 राज्य हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं। तो बेसिकली आप संख्या की बात कर रहे हो, ना कि आप उसमें सब्जेक्ट कुछ और डाल रहे हो। यानी इसमें सब्जेक्ट जो है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट नहीं होगा। इस चीज का आप खासा ध्यान रखेंगे। तो एग्जिस्टेंस के लिए और न्यूमरल सेंटेंस में आप किसका प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। और ये सारी चीजें इसमें नहीं होती, ध्यान देंगे इस बात का। स्ट्रक्चर हमारा जो पॉजिटिव में रहेगा, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी बनाएंगे किसमें किस तरीके से बोलेंगे। सबसे पहले देयर रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है आपको। हेल्पिंग वर्ब फिलहाल हमने इज, आर, वाज वर्ब लिया है। एम क्यों नहीं लिया है, एम हमने इस वजह से नहीं लिया है क्योंकि देयर के साथ कभी भी एम का प्रयोग नहीं करते हैं, एम सिर्फ आई के साथ प्रयोग करते हैं, इस वजह से हमने आई को एम को छोड़ दिया है। तो इज, आर, वाज, वर और भी शुड का प्रयोग कर सकते हैं, और भी कई तरह हेल्पिंग वर्ब आते हैं यहाँ पे, तो आप उसको सेंटेंस के अनुसार लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना हो। ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट क्या है, वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी बात किया जा रहा हो, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी उपस्थिति का बात कर रहे हैं, उसको जो है हम यहाँ पर रखेंगे, और इसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यदि सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो इज, आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस आपका किसमें हो, प्रेजेंट में हो, तो इज, आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। और अगर सेंटेंस आपका पास्ट में हो तो वाज वर्ब में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। सपोज कीजिए कि सेंटेंस यदि प्रेजेंट में है तो यानी इज, आर का प्रयोग होगा, और इज का प्रयोग कैसे होगा, आर का प्रयोग होगा, ये डिसाइड करेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यदि हमारा एक है तो इज लगाएंगे प्रेजेंट में, और अगर दो या दो से अधिक है तो आर लगाएंगे प्रेजेंट में। नेक्स्ट, अगर पास्ट में अगर सेंटेंस हो और ऑब्जेक्ट हमारा एक हो तो वर्ब लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट हमारा दो या दो से अधिक हो तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर प्लेस है और टाइम, प्लेस और टाइम को लास्ट में लिख देंगे। जैसे एग्जांपल थोड़ी से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दिया है 10 साल पहले मेरे गांव में एक बरगद का पेड़ था, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देयर। देयर, अब सेंटेंस, अब इज, आर, वाज वर्ब में से एक का प्रयोग करना है, तो अब सेंटेंस में जाएंगे। था यानी पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट में वाज और वर लगाएंगे, वाज और वर लगाएंगे। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, एक बरगद के पेड़ की बात कर रहे हैं, इसी का एग्जिस्टेंस बताया जा रहा है ना, एक बरगद का पेड़।
बरगद के पेड़ की बात करें, संख्या कितनी है उसकी, एक है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, was लगा दिया। अगर ये दो या दो से अधिक होता तो हम वर लगा देते हैं। तो देयर was, अब किसी बात करें, एक बरगद का पेड़, एक का अ बरगद बनियान और पेड़ का ट्री। तो देयर was अ बनियान ट्री। प्लेस हमारा कहाँ है, कहाँ था, मेरे गांव में ना, इन माई विलेज। और टाइम आपका क्या है, 10 साल पहले। तो 10, 10 का 10, साल का ईयर, और चूंकि 10 है तो हमने एस लगा दिया है, 10 इयर्स पहले का एगो। तो देयर वाज अ banyan tree in my village 10 years ago, इस तरीके से। नेक्स्ट है, आगरा में ताजमहल है। कैसे पहचानेंगे कि देयर का यूज है, यहाँ की जो है ताजमहल का एग्जिस्टेंस बताया जा रहा है। ताजमहल में क्या बताया जा रहा है, एग्जिस्टेंस बताया रहा है। और जब भी एग्जिस्टेंस बताया जाए और सब्जेक्ट ना हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे देयर इज द ताजमहल इन आगरा, स्ट्रक्चर पर हमने रखा है, पहले देयर लिख दिया हमने, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में हमारा, तो हम इज लिखेंगे क्योंकि ताजमहल एक ही है। और जिसकी बात करा जा रहा है वो यहाँ लिखेंगे, तो द ताजमहल, यानी ताजमहल की बात कर रहे हैं। प्लेस हमारा है इन आगरा, आगरा में हमारा स्थान है, तो हमने क्या लिख दिया है, इन आगरा लिख दिया है। देयर इज द ताजमहल इन आगरा। नेक्स्ट हमारा, भारत में 28 राज्य हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, सेम हमें इसी तरह से बनाना है। सबसे पहले देयर लिख दिया हमने, इज आर वाज वर में से कोई एक लगाना है, तो आप है प्रेजेंट में ना आके, तो आपने देयर आर लगा दिया। क्यों, क्योंकि जिसकी बात कर रहे हैं हम वो 28 है, तो देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। इन इंडिया क्या प्लेस है आपका। एक साल में 365 दिन होते हैं। देयर आर क्यों लगाया, क्योंकि 365 डेज है, आर लगा दिया है। क्यों, क्योंकि वाक्य प्रेजेंट में भी है, प्रेजेंट में है तो आर हो गया। अगर यहाँ था होता तो यहाँ पर वर्ब हो जाता। देयर आर 365 डेज, अब ये टाइम है, इन अ ईयर। इसी तरीके से ये भी एग्जांपल देख लेंगे, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मेज पर किताब है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, कुछ नहीं किया हमने, बस स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। ये आपका देयर हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया जिसकी बात कर रहे हैं, और ये प्लेस है ऑन द टेबल। नेक्स्ट हमारा कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, तो देयर वो थे। अब देखिए देयर थे ना, तो वाज वर में से किसी एक का प्रयोग करना है हमको, जिसकी बात कर रहे हैं वो दो या दो से अधिक है, तो क्या लगा देंगे हम, वर लगा देंगे। देयर वर, इसी की बात कर, 20 विद्यार्थी की बात कर रहे हैं ना, तो 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो देयर वर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं, किस तरीके से इसको निगेटिव का सेंटेंस अगर आता है, निगेटिव सेंटेंस होता है, किस तरीके से बनाते हैं। तो निगेटिव को किस तरीके से बनाएंगे, यदि निगेटिव सेंटेंस में अगर आपको देयर का यूज अगर निगेटिव आपको करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर मैंने आप लिख दिया, आपको देयर का लिखना है, इज आर या तो वाज वर, जैसा भी अगर टेंस प्रेजेंट में हो तो इज आर, और यदि पास्ट में हो तो वाज और वर। नो और नॉट कैसे लगाएंगे, इसमें नो और नॉट लगाना, दोनों मतलब नहीं होता है, लेकिन कब नो लगाएंगे कब नॉट लगाएंगे ये देखना है। जैसे दिया है, जब ऑब्जेक्ट का संख्या ना दिया हो, जब ये जो ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी संख्या ना दिया हो तो नो का प्रयोग करेंगे, और जब उसकी संख्या दिया हो तो नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, गिलास में पानी नहीं है, गिलास में पानी नहीं है, तो पानी की संख्या नहीं दिया है ना, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, नो का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि संख्या दिया होता, जैसे यहाँ पे दिया 4 लड़के, तो 4 लड़के दिया है, तो यानी किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं के लिए। दोनों का मतलब नहीं होता है, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि जिसकी बात कर रहे हैं संख्या दिया है कि नहीं दिया है। यदि संख्या दिया है तो नॉट करेंगे, यदि संख्या नहीं दिया है तो नो का प्रयोग करेंगे। जैसे गिलास में पानी नहीं है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, देयर, प्रेजेंट में वाक्य तब क्या लिखेंगे, इज। देयर इज नो, नो क्यों लगाए हम, क्योंकि वाटर की संख्या नहीं दिया है। देयर इज नो वाटर इन द ग्लास, इस तरह से। अलमारी में कपड़े नहीं थे, देयर वर नो क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, अच्छा क्लॉथ्स के साथ वर का प्रयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि क्लॉथ जो है प्लूरल है। तो देयर वर नो क्लॉथ्स इन अलमीरा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कमरे में 4 लड़के नहीं थे, तो देयर वर नॉट 4 बॉयज, जिस बॉयज की बात कर रहे हैं बेसिकली, और बॉयज से पहले संख्या दे दिया, जब संख्या दे दिया तो इसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर संख्या नहीं होता तो किसका प्रयोग करते, नो का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से बनाएंगे। एक हफ्ते में 8 दिन होते हैं, देयर आर, अच्छा 8 दिन नहीं होते हैं, देयर आर नॉट 8 डेज इन अ वीक, देयर आर नॉट 8 डेज इन अ वीक। आप इस तरीके से बोलेंगे, नेगेटिव को इस तरीके से। इंटरोगेटिव का यस नो टाइप का अगर आपको बताना हो, पूछना हो, क्या गिलास में पानी है, यानी अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बताना है तो इज आर वाज और पहले आ जाएगा, इज आर
was, were। इस पहले आ जाएगा, उसके बाद देयर, उसके बाद जिसकी बात करेंगे हम वो यहाँ पे आएगा लास्ट में, प्लेस टाइम लेके क्वेश्चन मार्क लगा देना। यही फॉलो करना है आपको नीचे के एग्जांपल्स में। तो जैसे क्या गिलास में पानी है, तो चूंकि है प्रेजेंट में वाक्य इज, उसके बाद क्या लिखना है देयर, जिसकी बात कर रहे हैं वाटर की बात कर रहे हैं, इज देयर वाटर इन द ग्लास। ठीक, इज देयर वाटर इन द ग्लास। क्या तुम्हारे बैग में कलमें हैं, तो आर देयर पेन्स इन योर बैग, किसकी बात कर रहे हैं पेन्स की बात कर रहे हैं, प्लूरल है तो हमने आर लगा दिया प्रेजेंट में वाक्य, तो आर देयर पेन्स इन योर बैग। दूसरा हमारा क्या कमरे में कोई है, तो प्रेजेंट जो है वाक्य जो है हमारा प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में है तो इज लगाएंगे, इज के बाद देयर का प्रयोग करेंगे जैसे स्ट्रक्चर में दिया है, इज देयर एनीवन इन द रूम। अगर ऐसे था, अगर ये ऐसे रहता है क्या कमरे में कोई था, क्या कमरे में कोई था, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लग जाता है वाज लग जाता है, वाज देयर एनीवन इन द रूम। इस तरीके से नेगेटिव का इस तरीके से बनाएंगे और यस नो का भी इस तरीके से है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। इसके बाद जो है WH वाला किस प्रकार से हाउ मेनी, हाउ मच और विच के साथ किस प्रकार से विच का देयर का प्रयोग करते हैं उसको देख लेते हैं। ये विच, हाउ मेनी, हाउ मच से रिलेटेड सेंटेंस है, कैसे यूज करना है। जैसे हाउ मेनी मींस क्या होता है कितना, हाउ मच मींस क्या होता है कितना, तो क्या दोनों को कहीं यूज कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तो अब कैसे यूज करेंगे, जैसे हाउ मेनी के बाद अगर कितना जो है, ये शब्द जो है कितना, इसके बाद कोई नाउन आता हो और नाउन यहाँ पे जो आ रहा है वो काउंटेबल नाउन हो, क्या हो काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब जिसे गिना जा सके, जैसे यहाँ पे अगर पेन आ जाए, यहाँ पे बुक आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए यहाँ पे जिसे गिना जा सके, जैसे आप पेन गिन सकते हैं, बुक गिन सकते हैं, और भी कोई भी चीज, कोई भी वस्तु हो गया, कोई भी नाउन हो गया जिसे गिना जा सके, तो आप क्या रखेंगे हाउ मेनी लगाएंगे। जैसे हाउ मेनी पेन, हाउ मेनी बुक, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, इस तरीके से। और अगर कितना के बाद ये जो कितना है इसके बाद जो है ये जो नाउन आ रहा है वो अनकाउंटेबल हो, क्या हो अनकाउंटेबल नाउन हो। जैसे हो गया था वाटर, यहाँ वाटर हो गया, यहाँ पे क्लॉथ्स हो गया, कपड़े हो गया, तो सॉरी क्लॉथ्स नहीं, मनी हो गया, मनी हो गया। और इसी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन हो, जैसे तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, कितना प्यार, तो हाउ मेनी लव नहीं करेंगे, हाउ मच लव करेंगे, ठीक है। कितना दर्द, हाउ मच पेन करेंगे, इस तरीके, हाउ मच पेन, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाउ मच और हाउ मेनी को यूज करेंगे, यानी कितना के बगल में जो नाउन हो उसे गिना जा सके तो हाउ मेनी यानी काउंटेबल नाउन हो जाएगा, और जब न गिना जा सके तो हाउ मच यानी अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। इस तरीके से प्रयोग करेंगे। और विच के बाद नाउन बस लिखना है आपको, यानी काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं लिखना है, बस नाउन आए, जैसे कौन सा लड़का, कौन सा किताब, कौन सा कुछ भी, तो इस तरीके से आपको यूज करना है। कैसे इन तीनों में से कोई एक है तो लिखेंगे, उसके बाद नाउन लिखेंगे, इसमें से का प्रयोग करेंगे देयर, और जिसकी बात करेंगे वो यहां लिखा जाएगा। जैसे एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो आपको क्या लिखना है कितने दिन के अंग्रेजी पढ़ेंगे, कितना से क्या कनेक्ट है, दिन कनेक्ट है तो साथ में लिखेंगे। हाउ मेनी डेज की हाउ मच डेज, तो हाउ मेनी डेज, क्यों, क्योंकि दिन हम क्या कर सकते हैं गिन सकते हैं, तो हाउ मेनी डेज आर, आपने लिख दिया आर, उसके बाद देयर ऑब्जेक्ट हाउ मेनी डेज बेसिकली। अच्छा यहाँ पे एक चीज का मिस्टेक हो गया, ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे जाएगा वो जो है यहाँ पे आ गया, जिसकी बात कर रहे हो तो यही आ गया, तो फिर उधर नहीं लिखने की जरूरत है आपको। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, इस तरह से। भारत में कितने राज्य हैं, तो हाउ मेनी स्टेट्स, कितना से जो कनेक्ट है उसको साथ में लेकर आते, तो कितना से क्या कनेक्ट है, राज्य कनेक्ट है, तो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, इस तरीके से। दूसरा चीज गिलास में कितना पानी है, हाउ मच वाटर, हाउ मेनी वाटर नहीं लिखेंगे क्योंकि वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो हाउ मच वाटर इज देयर इन द ग्लास। मेज पर कौन सी किताब है, कौन सी से जो जुड़ा हुआ नाउन है साथ में लाएंगे, तो विच बुक इज देयर ऑन द टेबल, इस तरह से, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज जो आपको समझ में आएगा। अब देयर का थोड़ा सा एक और यूज है, उसको पढ़ लेते हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से मेन वर्ब के साथ जो देयर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आपको देयर लिख लेना है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हेल्पिंग वर्ब बोलना है, इज आर वाज वर्ब में से कोई एक ऑब्जेक्ट, उसके बाद टू लिखना है, और यहाँ पे मेरा का फर्स्ट फॉर्म लिखना है आपको। तो जैसे पीने के लिए पर्याप्त पानी है,
तो देयर हेल्पर इज, किसकी बात कर रहे हैं? पर्याप्त पानी का, पर्याप्त पानी नहीं है, अच्छा पानी है, ठीक है। देयर इज सफिशिएंट वाटर टू ड्रिंक, किसकी बात कर रहे हैं? पर्याप्त पानी का ना, यहाँ पे तो सफिशिएंट वाटर हो गया, टू प्लस मेन होगा फर्स्ट फॉर्म हमने लिख दिया यहाँ पे। देयर इज सफिशिएंट वाटर टू ड्रिंक, ठीक है, पढ़ने के लिए पर्याप्त किताबें हैं। देयर आर सफिशिएंट बुक्स टू रीड, इस तरीके से। यहाँ रखने के लिए जगह नहीं है तो नेगेटिव आपको फॉलो कर देना है, नो लगा हेल्पर के बाद नो का प्रयोग कर देना है स्ट्रक्चर। देयर इज नो स्पेस हियर टू स्टे, देयर इज नो स्पेस हियर, देयर इज नो स्पेस हियर टू स्टे, इस तरीके से। देयर इज नो, ऐसे इसको हियर को आप लास्ट में भी कर सकते हैं। देयर इज नो स्पेस टू स्टे हियर, अगर आप यहाँ इसको लास्ट में लगाएंगे तो बेहतर रहेगा, हियर कर दीजिए। हाँ, देयर इज नो स्पेस टू स्टे हियर, देयर इज नो स्पेस टू स्टे हियर, पढ़ने के लिए किताब नहीं है। देयर इज नो बुक टू रीड, पढ़ने के लिए किताब नहीं है, मेन वर्ब के साथ इसकी यूज करना है, सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो देयर इज नो बुक टू रीड। क्या मेरे लिए खाने को कुछ है, तो ये यस नो में जाएगा आपका। तो क्या मेरे लिए खाने को कुछ है, जैसे इज देयर एनीथिंग फॉर मी टू हैव, इज देयर एनीथिंग फॉर मी टू हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा। उसके बाद जो है ये इससे रिलेटेड सेंटेंस आता है, लिव माने रहना, रूल माने राज करना। जैसे आपको सेंटेंस देता है बहुत में, पहले एक राजा रामनगर में राज करता था, या फिर एक ऋषि मुनि रहा करते थे, इस तरीके का सेंटेंस जब आ जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले आपको देयर लिखना है, लिव्ड अगर रहना है तो लिव्ड, अगर राज करना है तो रूल्ड, उसमें जिसकी बात करा जाएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे मेरे गांव में एक लड़का रहता था, देयर लिव्ड अ बॉय इन माय विलेज, मेरे गांव में एक लड़का रहता था तो देयर लिव्ड अ बॉय इन माय विलेज, स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया। देयर हमने लिखा लिव्ड, उसके बाद जिसकी बात कर रहे हैं एक लड़के का, अ बॉय इन माय विलेज, देयर लिव्ड अ बॉय इन माय विलेज। आगरा में एक राजा राज करता था, तो देयर रूल्ड, राज करता था ना, तो देयर रूल्ड अ किंग इन आगरा। और यही अगर प्रेजेंट में हो, जैसे मेरे गांव में एक लड़की रहती है, मेरे गांव में एक लड़की रहती है, देयर lives a girl in my village। तो ये स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा बदल जाएगा। बदल कैसे जाएगा? आप यहाँ पर सबसे पहले देयर लिखेंगे, देयर के बाद या तो रूल्स होगा या तो रूल होगा, या फिर या तो लिव होगा या तो लिव्स होगा, ऐसे उस जिसकी बात करा जाएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। ये अगर जिसकी बात कर रहे हैं वो प्लूरल हो तो आप रूल लिखेंगे, और अगर ये सिंगुलर हो तो रूल्स लिखेंगे। यहाँ भी वही कहानी है, यदि प्लूरल हो तो लिव लिखेंगे और सिंगुलर हो तो, अच्छा उल्टा कर दिया, चलिए यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। यदि ये सिंगुलर हो तो लिव्स और प्लूरल हो तो लिव्स। जैसे मेरे गांव में कुछ लड़के रहते हैं, मेरे गांव में कुछ लड़के हैं, ऐसे भी अगर हैं तो दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा इसके पहले वाला सबसे। मेरे गांव में कुछ लड़के रहते हैं तो देयर लिव अ फ्यू बॉयज, देयर लिव अ फ्यू बॉयज। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको उपयोगी लगा होगा। तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, सभी तक पहुंचाइए ताकि सब लोग इसको समझ पाए और सीख पाए अच्छे से। और ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।